आपको बहुत वेलकम सर। दिन बाद देखा हमने और देख के आपको बड़ा अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा सभी से कि मैं अनंत उमर, अमेठी उत्तर प्रदेश से, और आज इस मंच पर सारे लोग हमें सुन रहे हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में थोड़ा-सा कि मैं वेस्टीज में कैसे आया। वेस्टीज एक ऐसा मौका है जो शायद ही बहुत सारे लोगों के पास जाता है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि वेस्टीज का मतलब जो होता है वो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, जिसका मतलब होता है पद चिन्ह, है कि नहीं सर? तो पद चिन्ह का मतलब होता है कि एक सिस्टम होता है पद चिन्ह का मतलब। लेकिन यहाँ पे मैं शुरुआत जो मैंने बताया अपने बारे में कि यहाँ पे मैं कैसे आया, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा त्रिमूर्ति वॉरियर्स का, और तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ त्रिमूर्ति वॉरियर्स का और अपने सबसे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अंजनी कुमार सर, और हमारे सबसे ग्रेट अपलाइन जो कि यहाँ हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं मिस्टर विजय कुमार सर जो कि स्टार डायरेक्टर हैं, और विशाल सर जो कि स्टार डायरेक्टर हैं। इन सारे लोग का सहयोग मिल रहा है हमें, और मैं बड़ा ही कृतार्थ महसूस करता हूँ इस चीज को लेके। और ये सारे लोग हमारे साथ लगे रहे। ऐसा समझिए कि मैंने पहले भी एक बार बताया था कि वेस्टीज में ज्यादातर लोग बड़ी जबरदस्ती से आते हैं, अपने मन से नहीं आते। तो जो जबरदस्ती आते हैं और बाद में समझ जाते हैं, मुझे लगता है वो कामयाब हो सकते हैं और 100% होंगे। इसमें नेगेटिव वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि बात को समझना जरूरी है। और आपको मैं बताता हूं कि इतने बड़े मंच पे मैं एज ए सिल्वर डायरेक्टर इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका मिल रहा है मुझे, और मैं कब से इंतजार कर रहा था इस बात का कि ये शाम दोबारा आए जब त्रिमूर्ति वॉरियर्स का नाम हम लोग सारे लोग मिलके पूरे ब्रह्मांड में फैलाएं। तो आज ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय भी बहुत कम है, लगभग 39 लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं, 39%। तो आज का जो मेरा मनपसंद टॉपिक है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड कैसे आपकी इनकम आगे बढ़े, ग्रो ऑफ इनकम, धर्मेंद्र जी। तो सबसे पहले सर बात करना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारी कंपनी के बारे में। हमारी कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत ही बेहतर, तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी है, जो कि 2 जून 2004 दिल्ली और बेंगलोर से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कर्मवीर सिंह सर, और ये तीनों मैनेजमेंट आज लाखों जिंदगियों को बदलने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और मैं दिल से इन तीनों महामूर्तियों के लिए एक बार सभी से चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर इन तीनों महामूर्तियों के लिए एक स्वागत भरा ताली, एक स्वागत भरा अभिनंदन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले सर आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि इस मीटिंग में आए हुए हैं सभी लोग, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो और ऑडियो के माध्यम से जो भी चीजें आपको सुनने और समझने को मिलता है, उसे आप पेन और डायरी लेके जरूर आप नोट करें, क्योंकि मीटिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और दुनिया में सबसे जरूरी चीज है सीखना। दुनिया में इससे जरूरी कोई चीज नहीं है। सीखते सीखते ही लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो सीखने के लिए सबसे जरूरी है पेन और डायरी। और सारे लोग, मुझे लगता है सारे लोग तैयार हैं। तो आगे बात करते हैं। टॉपिक से पहले थोड़ा सा बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी है। कैटेगरी में हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, ओरल केयर, एग्रीकल्चर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, स्किन कॉस्मेटिक रेंज, स्किन फार्मा 99, और बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, और साथ ही में सप्लीमेंट आहार पूरक के रूप में मिलते हैं आपको, जिससे आप अपना विकास कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं। आप सारे सिस्टम को समझने के लिए कंपनी ने बहुत सारा आपको फाइल्स के रूप में, वीडियो के रूप में, यूट्यूब के रूप में बहुत सारा नॉलेज के लिए आपको व्यवस्था दिया है।
तो बात करते हैं सबसे पहले कि आज की डेट में हमारा भोजन जो हम कर रहे हैं टोटल केमिकली युक्त हो गया है। हमें जो भोजन सही से लेना चाहिए हम ले नहीं रहे हैं। पैक भोजन का ज्यादातर प्रचलन चल गया है, लोग फास्ट फूड के चक्कर में हैं। आप जानते हैं फास्ट फूड जो हम ले रहे हैं उसमें इतनी सारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह तरह तरह का बीमारी हम इनडायरेक्टली ले रहे हैं, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों के भी शिकार हो जा रहे हैं। तो हमें एक अच्छा भोजन कैसे मिले उस पे बात करते हैं, और कैसे पहुंचाएं अन्य लोगों के पास उस पे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी से। कंपनी में 7 काम होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 वर्क। सबसे पहला काम होता है यूज द प्रोडक्ट। 100% यूजर बने। जो भी आपके पास, जो भी इस कंपनी में आपकी जरूरत के जो भी सामान आप मार्केट से लेते हैं, सबसे पहले आप उसको यूज करें। ये होता है यूज द प्रोडक्ट। दूसरा होता है सर शेयर द प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं आपको उस पर अच्छा विश्वास भी पैदा होता है, और उस चीज को अपने जान पहचान के लोगों के पास शेयर करते हैं, वो होता है शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा होता है लिस्ट बिल्डिंग। जिनको आप शेयर करते हैं, जिनको आप बताते हैं इस वेस्टीज सिस्टम के बारे में कि प्रोडक्ट कैसे हैं, आपकी नॉलेज आपने जो यूज किया उसके बारे में बताते हैं, तो आप उनकी एक तरह से कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार करते हैं। तो आप लिस्ट बनाते हैं उनका, ये होता है लिस्ट द बिल्डिंग, लिस्ट बनाना। चौथा होता है इनवाइट करना। कहाँ इनवाइट करना? 5वें काम में होता है मीटिंग। जहां पे छोटा मोटा मीटिंग होता है, बड़ा मीटिंग होता है, सीएनटी होता है, एलडीपी होता है, उन सारे मीटिंग में आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो 5वां काम होता है मीटिंग, शो द प्लान। आप अपने आप को भी बेहतर नॉलेज के साथ प्रस्तुत करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके जान पहचान वालों के साथ मीटिंग करते हैं, और साथ ही साथ आप भी बैठते हैं और बहुत सारे लोग जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनको भी उस मीटिंग में आमंत्रित करते हैं। 6वां काम होता है टीम वर्क। अपनी टीम के साथ पूरी तन मन धन से लग के सारे लोग सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं, तब जाके कहीं काम होता है। 7वां काम होता है फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है सर? फॉलोअप होता है अपनी टीम के साथ, अपने सिस्टम के साथ सारी चीज को फॉलो करना। ये 7 काम कंपनी के प्रमुख हैं। मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा ऐड कर रहा हूं इसमें से। 8वां काम जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस काम को हमेशा करना और कराना, रोज करना। इस काम को रोज करना, ये मेरा मनपसंद है। आप समझिए, इस काम को पर डे करना है, इसी को कहते हैं फॉलोअप। 7 काम को रोज करना है, इसके कहते हैं फॉलोअप। बात करते हैं यूज द प्रोडक्ट की। इसका तात्पर्य है कि यदि आपके घर में जो प्रोडक्ट उपयोग हो रहे हैं, अगर वेस्टीज के पास हैं, तो आपको कंपनी के प्रोडक्ट हमेशा उपयोग करने चाहिए। जैसे आपका चाय हो गया, शैम्पू हो गया, तेल हो गया, हेयर ऑयल हो गया, कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया। जो भी आप बाहर से सामान लाते हैं वो आप वेस्टीज सिस्टम से लेते हैं, और इसके बारे में जितने फायदे हैं वे आप विश्वस्तरीय अच्छे प्रोडक्ट का उपयोग कर कम कीमत पे अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। प्रोडक्ट के प्रति अपना विश्वास बढ़ेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे, अच्छे भी दिखेंगे, हर माह स्कीम का भी लाभ पाएंगे, और आपका बिजनेस भी हर माह बढ़ता जाएगा। ऐसे से जब आप प्रोडक्ट 100% यूजर बनेंगे, तभी आप लोगों को 100% यूज करा पाएंगे, और सारा का सारा बेनिफिट आप ले पाएंगे। और आपके जो आसपास लोग हैं, जैसा कि मैंने, आप सभी जानते हैं कि लोग 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप ऑफ पर्सन। 3 टाइप के लोग होते हैं, जिनमें जो सबसे पहले लोग होते हैं वो होते हैं प्राइमरी प्रोस्पेक्ट। फर्स्ट पर्सन प्राइमरी प्रोस्पेक्ट। आपके जो पारिवारिक सदस्य होते हैं, जो दोस्त मित्र होते हैं आसपास के, वो होते हैं रिश्तेदार होते हैं, ये होते हैं प्राइमरी प्रोस्पेक्ट। दूसरे होते हैं सेकेंडरी प्रोस्पेक्ट, जो कि आपके किसी रिश्तेदार के कनेक्ट में रहते हैं, या आपके किसी मित्र के कनेक्ट में रहते हैं, या आपके किसी पड़ोसी के कनेक्ट में रहते हैं, ये होते हैं सेकेंडरी प्रोस्पेक्ट। और जो सबसे कीमती और महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो होते हैं न्यू प्रोस्पेक्ट। न्यू प्रोस्पेक्ट कौन है? आप शायद जानते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं जो कि अपरिचित होते हैं, जिनको आपने कभी देखा भी नहीं। ऐसे लोग ही सिस्टम को समझते हैं और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ के
इस वेस्टीज का नाम रोशन करने में लग जाते हैं। तो आगे बात करते हैं, एक छोटा सा इसमें दूसरा पॉइंट आता है, शेयर द प्रोडक्ट। मैंने बताया था यूज द और शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट उपयोग करने के बाद हमें वेस्टीज के प्रोडक्ट जो है उसके प्रोडक्ट के बारे में लोगों से चर्चा करनी चाहिए कि प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने असरकारक हैं, मैं जब से इन्हें ले रहा हूं बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि चर्चा करने से ही बात बनती है। समझे दोस्तों? चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट लोग यूज कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हमें यूज करना है और दूसरा उसके बारे में लोगों से चर्चा करनी है, तभी बात बनेगी। हाँ, क्योंकि सपने हमारे हैं, सपने हमने देखे हैं। कार हमें चाहिए, पैसा हमें चाहिए, विदेश यात्रा हमें चाहिए, समय की आजादी हमें चाहिए, सब कुछ तो हमें चाहिए, अच्छी सेहत भी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए। सपने हमारे हैं तो सोचेगा कौन? सोचना तो पड़ेगा, सोचने की हिम्मत तो करो। हमारे गौतम बाली सर चिल्ला चिल्ला के थक जा रहे, लेकिन हम समझ नहीं रहे बात को। हमारे सपने हैं, हमको सिस्टम से चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और बात करते हैं दोस्त, जो न्यू प्रोस्पेक्ट की मैंने बात की थी, दोस्त बनाना भी एक तरह की कला है। अगर आप इस कला में निपुण हो गए तो आपको आगे बढ़ने से, अमीर बनने से, सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ये निश्चित है, क्योंकि सपने हमारे हैं तो सोचेंगे हम ही। आगे बात करते हैं, जीवन का बड़ा खूबसूरत सा अर्थ मैंने अपने विचार से बताया है कि एक अच्छा मार्गदर्शक बनना, एक अच्छा सिस्टम को तैयार करना जो कि लोगों के लिए, लोगों के अच्छे विचार के लिए, लोगों के अच्छे भविष्य के लिए आप स्वयं अपने आप को बदल देते हैं। जीवन का अर्थ है आपका रहना एक महत्वपूर्ण होना है भविष्य के लिए। आप अपने आप को उस तरह बनाते हैं, आपके आने वाली पीढ़ियां को किसी भी और व्यक्ति का उदाहरण ना देना पड़े। आपको इस तरह से महत्वपूर्ण बनना है, जीवन का अर्थ पैदा करना है। कहना और करना अलग की बात है। एक बहुत ही बड़े व्यक्ति ने, माननीय बिल गेट्स सर ने कहा था कि गरीबी में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। हमारे अंजनी सर ने जब ये बोला था तो मैंने पहली बार उनके मुंह से सुना था। और आगे बात करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देने जाते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट ले लेता है, लेकिन तब लेता है जब आपका व्यवहार, बात करने की शैली, प्रस्तुतिकरण निर्भर करती है कि आप कैसे उसे अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं। क्यों बताएंगे? क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया है, आपको अच्छा लगा है, आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है, इसलिए आप अच्छे से प्रस्तुति कर पाएंगे, अच्छे से बता पाएंगे। और नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज के लिए बहुत सारा ज्ञान चारों तरफ बट रहा है। आप चाहें तो ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कैसेट के माध्यम से, बहुत सारे इसके विकल्प होते हैं। निर्भर करता है कि आप किस तरह से प्रस्तुति करते हैं, अपने बोलने की शैली को बेहतर करके आप तरीके से अगले को बताते हैं, तब जाके कहीं आपका प्रोडक्ट वो लेता है या सुनता है आपकी बात को। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। हम क्या होता है कि जब किसी को प्रोडक्ट देने जाते हैं तो पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, धक्का मार के तो नहीं भगा देगा, है कि नहीं? लेकिन आप एक चीज पहले से भी समझ चुके हैं और समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी सिद्धांत के ऊपर काम आगे बढ़ता है। एक औसत का नियम है जो कि एक सिद्धांत को बनाता है, जिसमें से हम मान लीजिए 10 लोगों के पास जाते हैं तो 6 लोग हमारी बात सुनते हैं, 3 लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं और 1 लोग हमारे साथ चल पड़ते हैं। ये औसत का नियम है। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ा कैसे सकते हैं? अपने प्रस्तुतिकरण, अपने लोगों की संख्या, बोल जहां जहां हम जाते हैं वहां जाने की संख्या को अगर हम बढ़ा लें तो औसत के नियम को भी हम इसमें बढ़ावा कर सकते हैं। अगर औसत का नियम बढ़ा तो आपका चेक भी बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। सिद्धांत है,
सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं, तभी जाके आपको सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी बात है जो इसका सिस्टम है, आय, जिसके लिए लोग सबसे पहले दिमाग लगाते हैं। पहला, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, दूसरा हमें नुकसान नहीं करना चाहिए, तीसरा पैसा आना चाहिए। ये इसका मेन ज्ञान है। इसी 3 काम के लिए लोग इसमें आते हैं, इस सिस्टम को चुनते हैं। दुनिया का सिस्टम है। आज कंडीशन ये है कि हर 5वें से 8वें घर में अगर आप जाते हैं प्रोडक्ट शेयर करने, आज इतना अच्छा माहौल बन चुका है कि लोग वहां पहले से जानने वाले हैं। हम तो जानते हैं वेस्टीज क्या है। सिस्टम को, प्रोडक्ट को नाम जरूर सुने। ये अच्छा प्लस पॉइंट है कि हम जाते हैं, हमारा समय कम लगता है, कम मेहनत करके हम अच्छा एक रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, है कि नहीं सर? एक अच्छा सिस्टम है। हमारे पहले से बहुत सारे लीडर ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे जो कामयाब पर्सन है, उन्होंने इतना फैला दिया है अपने विचार को कि हर लोग जानते हैं ज्यादातर कि वेस्टीज क्या है। सब बात ये होती है कि आप हमेशा पॉजिटिव विचार में काम करना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। जैसे आप किसी को देने जाते हैं तो आपको मैंने पहले बोला कि सोचते हैं पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, तो वो पक्का नहीं लेगा या कुछ उसमें ड्रामा करेगा। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सकारात्मक विचारधारा बनानी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ले लेगा, ज्वाइन कर लेगा, हमारे साथ आगे बढ़ेगा। हम क्यों सोचे? क्योंकि हमारे सोचने का मतलब क्या है, हम उसके पास क्यों गए हैं? देने, सिस्टम को बताने। लेकिन हम पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं लेगा, तो ऐसा हमें सोचना ही नहीं चाहिए। इसी वजह से हम फेल हो जाते हैं, इसी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर से अपना पुराना काम पकड़ लेते हैं। कहीं छोटी सी दुकान, कहीं छोटा सा काम, अपने दिमाग में अपने उस काम में व्यस्त हो जाते हैं। सारा पढ़ा लिखा सीखा समझा सब धरा का धराया रह जाता है, सिर्फ एक पॉजिटिव और नेगेटिव विचार की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, आप कंपनी, इतने सारे लोग सफल हो चुके हैं, इतने सारे लोग कार ले चुके हैं, विदेश यात्रा जा चुके हैं, उन सारे लोग को दिखा के, उनके बारे में लोगों को बता के, वीडियो दिखा के, कहानियां सुना के हम लोगों को समझा समझा के चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। क्या सर? आज इतने लोग सारे वीडियो में हैं, इतनी कहानियां हैं, हमें इतनी कहानियां याद हो चुकी हैं लोगों के बारे में, इतने ब्रांड एम्बेसडर हैं, इतने यूसीडी हैं, इतने डीसीडी हैं, इतने डीयूसीडी हैं कि उनके बारे में बता बता के चाहें तो हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि लोगों के सपने हैं, लोग सोचते हैं, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिलता है, उन्हें कोई माध्यम नहीं मिलता है। तो आप एक अच्छा पॉजिटिव माध्यम अपने विचार द्वारा उनके पास लेके जाते हैं तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सिस्टम कहता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव विचार रहना है और 7 काम ही करने, 8वां काम बिल्कुल नहीं करना है। जैसे दोबारा चक्की बनाना, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो ये करते हैं फिर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, फुल्की बेचते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, चाट बेचते हैं, चाउमीन बेचते हैं, वही करते हैं जो दोबारा चक्की बनाते हैं। आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं, एक अच्छे लीडर हैं, वो साबित करने के लिए कंपनी ने जो 7 काम बताए हैं उसी काम पे आगे बढ़ना है, तभी आपका सक्सेस होना क्लियर है। इतने सारे लोग फंड ले रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, मैं फिर से वही थोड़ा सा बोल रहा हूं, कार खरीद रहे हैं, गाड़ी और विदेश यात्रा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। हमें उनको देख के सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने भी नेगेटिव सोचा होता तो क्या आज वो फंड ले रहे होते? हमने भी अगर यही चीज सोचा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जैसा वो सोचते हैं सेम उसी सिस्टम पे चलना है। जो मैंने सबसे पहला चीज बोला था, वेस्टीज, पद चिन्ह, जो आगे बढ़ रहे हैं उसी पद चिन्ह पे पैर रखते रखते आगे बढ़ जाना है और दूसरा काम नहीं करना, उसी सिस्टम को फॉलो करना है जो कंपनी ने पहले से तय कर रखा है, क्योंकि सफलता उसी में है आपकी। आगे बात करें, इस तरह आप सब मिलकर भारत देश, वेस्टीज का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा पूरी दुनिया में गूंजेगा।
हमारा सिस्टम आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे अब किसी को बोलने का जरूरत नहीं। इतना तेजी से वेस्टीज को लोग जानना शुरू करते हैं, क्योंकि आज वो इतने सारे सफल लीडर को बना चुका है अपने आप में, इतने सारे लोग अचीवर्स को बना चुका है अपने आप में, उसे किसी की उदाहरण देने की जरूरत नहीं। आज इतना लोग उसे जानते हैं। आप एक विजेता हैं, आप एक योद्धा हैं। आप सिर्फ धरती पे सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं, हारने के लिए पैदा नहीं हुए, सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए। एक छोटी सी कहानी जो कि सबने सुनी होगी, थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे। एक कोई लड़का था, अपने घर में रहता था। उसके पापा ने उसको बोला कि बेटा यहां आओ, ये लो एक पुरानी सी टी शर्ट, और इसको तुम्हें बेच के आना है मात्र $2 में। तो लड़का बोला ठीक। लड़का लेके टी शर्ट चला गया, बढ़िया से उसको धुलाई किया, प्रेस किया, और दोपहर से शाम हो गई, उसको $2 में बेच के आया। पापा ने कहा गुड, वेरी गुड बेटा। फिर किसी दिन बाद फिर पापा ने उसको बुलाया, बेटा। उसने बोला यस पापा। उसने कहा बेटा ये टी शर्ट लो, और आज इसको तुम्हें $20 की बेचना है। उसने कहा ठीक, यस पापा। वो गया, उसको बढ़िया से साफ किया, धुला, और उसके बाद इस्त्री किया, और उस पे कहीं से कोई एक टेडी का एक कोई चित्र जो है उस पे पैच किया, चिपका दिया, और उसको किसी अच्छे स्कूल के पास ले गया जिसमें बड़े बड़े घर के लड़के पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, उनके पास लेके गया। और वहां पे चिल्लाने लगा, बोलने लगा। जब छुट्टी का टाइम आया कि तो मान लीजिए डिज्नी है, टेडी है, डिज्नी की टी शर्ट $20 में, डिज्नी की टी शर्ट $20 में। और रिजल्ट क्या आया कि एक बच्चा अपने पापा से गुस्सा गया और बोला मुझे टी शर्ट चाहिए ही। तो पापा भी बच्चे का गुस्सा देखे, और पापा ने क्या किया कि ठीक है बेटा टी शर्ट ले लो। और $20 का लिया, प्लस $2 उसको टिप भी दिया, गिफ्ट। वो लड़का $22 लेके अपने घर पहुंचा, पापा को दिया। पापा ने बोला वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फिर किसी दिन उसके पापा ने उसको बुलाया और एक टी शर्ट दी। बोला बेटा पहले दिन तुमने $2 की बेची, $20 की बेची दूसरे दिन, आज तुम्हें ये टी शर्ट मात्र बेचनी है $200 की। उसने बोला ठीक पापा, यस। टी शर्ट लेके गया, बढ़िया से उसको धुला। लड़का था 10-12 साल का, भोला भाला, इतना प्यारा बच्चा। अब उसको पता चला कि कहीं ऐश्वर्या राय आई है, बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय आई है। वो ट्रेन में बैठा, लोकल ट्रेन में पहुंचा उस ऐश्वर्या राय की मीटिंग में, जहां वो आने वाली थी, जहां उनका प्रोग्राम था। उसमें घुस गया अंदर। छोटा बच्चा था, टी शर्ट लेके अंदर से लोगों के बीच बीच से घुसते हुए अंदर चला गया। ऐश्वर्या राय देखी, अरे इतना भोला बच्चा, क्या हुआ, कैसे आए? उसने कहा कि मैम आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए। बोली बोलो। बोला मेरे टी शर्ट पे चाहिए ऑटोग्राफ आपकी। ऐश्वर्या राय ने बोला ठीक, पेन ली और तुरंत ऑटोग्राफ कर दिया उस टी शर्ट पे। लड़का तुरंत ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट बाहर लेके आया, और एक ऊंचे टीले पे खड़ा होकर चिल्लाने लगा ऐश्वर्या राय की टी शर्ट मात्र $200 में। देखते देखते ऐश्वर्या राय की साइन की हुई टी शर्ट जो है उसकी बोली लगने लगी, और अंत में जो लास्ट बोली थी वो थी $2000। और विश्वास नहीं करेंगे, वो टी शर्ट $2000 की उस लड़के ने बेचा और अपने पापा के पास लाया। और पापा ने कहा कितने की बेटा? उसने कहा $2000। पापा के आंख से आंसू निकल गए और उसको उठा के गले लगा लिया और बोले बेटा कोई ऐसा काम नहीं है जो तू नहीं कर सकता। दुनिया को तू दिखाने आया है, तू देखने नहीं आया है। ये एक बहुत ही बड़े प्लेयर थे जिनकी कहानी ये छोटी सी थी। आप सभी अगर YouTube में सर्च करेंगे तो पूरा स्टोरी आप जान पाएंगे। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, वो लड़का सक्सेस कैसे हुआ, वो पॉइंट वाली जो बातें हुई बीच में, वो पॉइंट महत्वपूर्ण है। उसने अपने पापा से किंतु परंतु ये बट नाट नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। अगर वो सोचता
तो नेगेटिव हो जाता। उसने ये सोचा ही नहीं, उसको दिमाग में था कि इसको बेच डालना है। और हम कहते हैं स्प्लीना तो बड़ा महंगा है, साबुन बड़ा महंगा है, पेस्ट बड़ा महंगा है, अगला बोल रहा है चाय पत्ती बड़ी महंगी है। तो आप सोचिए ना कि सस्ता सस्ता तो खा खा के दादा पुरखे चले गए, क्या बन पाए हम। लेकिन थोड़ा सा एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं और उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो अगला समझता है और उसको अपना भविष्य दिखाई देता है। तभी कुछ बात आगे बनेगी सर, तभी आप एक सक्सेस होंगे। आपको पूर्ण बनना है, हर तरह से पूर्ण बनना है। जब तक आप पूर्ण नहीं बनेंगे तब तक आप समर्पित नहीं होंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि सिस्टम क्या है। आप भले ही ज्यादा समय नहीं देते हैं, लेकिन जितना दीजिए एक समर्पित होकर दीजिए, पूर्ण विश्वास के साथ दीजिए। और हमारे इतने टॉप अपलाइन है हमारे बारे में सोचने के लिए, तो आप इतना काहे सोचते हैं। सिस्टम सोच रहा है हमारे बारे में, आप काहे सोचते हैं। आप बस कर्म करते जाइए। श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिस्टम है, कर्म प्रधान देश है, सिर्फ कर्म करते जाइए बस। सिस्टम से आपको कुछ नहीं करना है, बस सिस्टम पे आगे चलते जाना है। और आपका भी नाम एक ऐसा होगा कि लोग यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करेंगे। जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, वो पूर्ण होगी। आप भी एक एम्बेसडर के रूप में कल को आप जाने जाएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। बस मैं इतना कहूंगा। आज का बहुत धन्यवाद।